अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तैयबा। वेलकम मेरे चैनल। आज हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस पे। गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इसकी सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जब हम कोई भी डाइट लेते हैं या खुराक खाते हैं तो हम हमारे फूड पाइप से यहाँ से होती हुई एसोफेगस से हमारे मैदे में जाती है। मैदा जो होता है, जो स्टमक होता है, जिसको स्टमक कहते हैं, वो एक गुब्बारे नुमा बलून की तरह का होलो स्पेस होता है। उसमें ग्लैंड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाती है, वहाँ पे कुछ अर्सा के लिए वो रेस्ट करती है। तो उस पे जो ग्लैंड्स होती हैं स्टमक के, एंजाइम्स होते हैं, उस पर अमल करते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है। वहाँ पे इसमें डाइट में जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होती हैं, वो जो बॉडी होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। जो बाकी वेस्ट मटेरियल बचता है वो एनएस से वेस्ट हो जाता है। तो अगर ये है हमारे निज़ाम में हज़म, यानी कि जब हम खुराक खाते हैं तो हमारी कैसे स्टमक में जाती है और कैसे हज़म होती है। ठीक है, अगर आपका जो स्पेस है, जो हमारा स्टमक है, अगर इसकी अंदरूनी दीवार में, अंदर की दीवार में किसी किस्म की स्वेलिंग हो जाए या किसी किस्म की कोई छीलन पैदा हो जाए, वहाँ पे रेडनेस हो जाए, जलन पैदा हो जाए, तो उससे गैस्ट्राइटिस हो जाता है। गैस्ट्राइटिस जो होता है उसकी जो मेन सिम्टम्स हैं वो ये होती हैं कि जो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट होता है उसको मोस्टली वो आपसे शिकायत करेगा, डॉक्टर से शिकायत करेगा कि उसके पेट में गैसेस बनती रहती हैं। वो कोई भी मामूली सी चीज़ खा ले तो पेट में गैसेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। समटाइम्स कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको आके कंप्लेन करेंगे कि वो जो आप कुछ खाते हैं तो इनके पेट में डल पेन होता है। डल पेन मीन कभी दर्द जो होता है वो बढ़ जाता है और कभी दर्द जो होता है कम होता है, यानी कंटिन्यूसली उनके पेट में दर्द रहता है। समटाइम्स उनको नज़राती कफियत होती है, उनको मतली महसूस होती रहती है कुछ खाने से या किसी चीज़ की स्मेल जब उनको आती है, हालांकि खाने की स्मेल से भी उनको मतली वगैरह महसूस होती है। समटाइम्स उनको कह भी आ जाती है, वो वॉमिट भी कर देते हैं। उसके अलावा ये है कि वो आपको अक्सर कंप्लेन करेगा, जो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट होगा, कि उसको बर्निंग सेंसेशन होती है, उसके गले में बर्निंग सेंसेशन होती है। खुराक खाने के बाद उसके गले में वाटर ब्रश यानी खट्टा पानी आता है, उसको डकारें आती हैं, उसको हिचकी भी आ सकती है। उसके अलावा यह है कि उसके पेट में बर्निंग सेंसेशन होती है और पेशेंट्स को भूख की कमी हो जाती है। और जो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट होता है, जब इसमें यह होता है इसका वेट भी लूज हो सकता है और इसके अलावा इसको बर्निंग सेंसेशन भी होती है और कुछ खा नहीं सकता। अगर खाना भी चाहे तो फिर भी वो यही कंप्लेन करता है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह क्या है, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया नेगेटिव, जिसको हेलिकोबैक्टर कहती हैं। हमारी स्टमक की, हमारी गैस्ट्राइटिस की जितनी भी बीमारियां हैं मैदे से रिलेटेड, उन सब में ये 70% अहम किरदार अदा करता है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये जब हम अनहाइजेनिक डाइट लेते हैं या जब हम अनहाइजेनिक डाइट लेते हैं, इसके अलावा जब इसका हमारे जिस्म के अंदर ये दाखिल होता है, हमारी डाइट से, हमारी खुराक से ये दाखिल होता है, तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो ही जब एक्टिव होता है तो स्टमक के अंदर की दीवार में ये वहाँ पे जाता है, इन्फेक्शन करता है, इन्फ्लेम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और गैस्ट्राइटिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। गैस्ट्राइटिस एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, यानी कि समटाइम्स आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हुआ, कुछ हफ्तों रहा, आपने ट्रीटमेंट ली तो आपको आराम आ गया। और सम टाइम ऐसा होता है जो गैस्ट्राइटिस का जो प्रॉब्लम होता है वो कई साल तक क्योर नहीं होता, क्योंकि 50% जो पेशेंट होते हैं उनको पता नहीं चलता, उनमें कोई ख़ास किस्म की गैस्ट्राइटिस की जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आती, लेकिन उनमें यही होता है, एसिडिटी होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, लेस एपिटाइट होती है और उनका जो वेट होता है वो भी लॉस हो जाता है। ये उनकी मेन सिम्टम्स होती है। जो 50% पेशेंट होते हैं जब क्रॉनिक स्टेज में जाते हैं तब उनको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है। गैस्ट्राइटिस के लिए सबसे पहले क्या है, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये गैस्ट्राइटिक अल्सर हो सकता है और गैस्ट्राइटिस कैंसर में भी चेंज हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए।
इसके लिए अगर गैस्ट्राइटिस जो है क्रोनिक स्टेज में हो गया है, कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो आप सबसे पहले अपने कुछ जो है टेस्ट करवाएं। उस टेस्ट में आपको पता चलेगा कि जो गैस्ट्राइटिस है, जो आपके स्टमक में जो स्वेलिंग है वो किस टाइप तक है और इसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। और इसमें है कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम यही होता है कि आपका जो ये अब्डोमिनल जो होता है, अपर अब्डोमिनल, यहाँ पे आपको पेन रहता है, यहीं पे बर्निंग सेंसेशन रहती है, गले तक आ सकती है, यहीं पे पेन रहता है। उसके लिए आपकी एब्डोमिनल के लिए एंडोस्कोपी होगी और सेकंड में ये है कि अपना सीबीसी चेक करवाएं, अपना एलएफटी करवाएं और इसके साथ साथ सम टाइम होता है कि कॉन्स्टिपेशन होती है और लूज मोशन भी हो सकते हैं। और जब ये क्रोनिक स्टेज में आता है तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टूल है वो जो है वो समटाइम ब्लैक भी होता है, यानी स्टूल का जब रंग चेंज नजर आए, ब्लैक नजर आए, उसमें एक्वर्ड ब्लड हो सकता है, तो आप स्टूल का भी एग्जामिन करवाएं। तो इसके लिए ये है कि आप सबसे पहले ये टेस्ट वगैरह करवाएं और टेस्ट में हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया है इसका भी टेस्ट करवाएं, अपर एंडोस्कोपी करवाएं, सीबीसी करवाएं, एलएफटी करवाएं और स्टूल जो है इसका एग्जामिन करवाएं। ठीक, उसके अलावा हम आते हैं ये क्यों होता है, इसके पीछे कॉजेज क्या है। इसके पीछे कॉजेज हैं, जो लोग स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट बन सकते हैं। जो अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल का मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कैफीन ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसी फूड लेते हैं, जो हाइजेनिक फूड नहीं खाते, जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं और जो पेशेंट एस्पिरिन, पेन किलर कभी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के पेन किलर खाते रहते हैं या नॉन स्टेरॉइडल एंटी एलर्जी मेडिसिन हद से ज्यादा खाते हो, इस बीमारी का शिकार होते हैं। और इसके अलावा है कि अब हम इसको ट्रीट कैसे करें। होम्योपैथिक में इसकी बहुत सी मेडिसिन है, वो आपकी सिम्टम के मुताबिक दी जा सकती है और सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन जो है वो कोई कंसल्ट डॉक्टर ही आपको दे सकता है। इसमें ऐसी चंद मेडिसिन है कि जो हम क्लिनिकली पेशेंट को दी, उनको काफ़ी अच्छा असर पड़ा। लेकिन यही है कि आप कोई भी मेडिसिन खुद यूज़ ना करें बल्कि डॉक्टर के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप अक्यूट गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं तो आपको थोड़े अरसे के इस्तेमाल से मेडिसिन से रिलीफ हो जाएगा। अगर आप क्रोनिक स्टेज में जा चुके हैं फिर ये जो अरसा है आपको मेडिसिन का वो 6 से 7 माह 1 साल भी आपको लग सकता है। इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें और अपनी रिपोर्ट्स भी गाय बगाय करते रहें। अगर आपको पेट के किसी हिस्से में आपको पेन बना रहता है लेफ्ट राइट में, तो आप जो है वो अपना अल्ट्रासाउंड भी करवाएं। इसके अलावा सबसे अहम जो मेडिसिन है वो है नक्सवामी का। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से आपकी बीमारी में इजाफा होता है, आप स्मोकर हैं, आप स्पाइसी फूड खाते हैं, आप ड्रिंकर हैं और आप पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, तो नक्सवामी का है। नक्सवामी का जो है वो आपने इसको तीन टाइम लेनी है, 2-2 ड्रॉप्स लेने हैं, मॉर्निंग में, दोपहर में और रात में। ठीक है, अगर एक्यूट स्टेज है, अगर आप क्रोनिक स्टेज में हो तो आपने नक्सवामी का 30 पोटेंसी में सिर्फ एक टाइम ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपने इसको दोपहर को इस्तेमाल करना है अगर आप क्रोनिक स्टेज में हो। दूसरी जो मेडिसिन है वो है, जो दूसरी सबसे अहम मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको पेट में गर्म गोले का, आग के गोले का एहसास हो, आपके पेट में बर्निंग सेंसेशन हो, आप पानी पीना चाहें, आपको पानी की प्यास लगे, सिर्फ आप 1 घूंट पानी पी सकें, और इसके अलावा ये है कि आपके मुंह में वाटर ब्रैश आए, खट्टा पानी आए, तो उसके लिए दूसरी सबसे अहम जो मेडिसिन है वो आर्सेनिक एल्बम है, वो भी 30 पोटेंसी में आप लें। अक्यूट स्टेज में यानी कि अगर आपको नया गैस्ट्राइटिस है तो तब आप दिन में 3 टाइम लें। अगर आप क्रोनिक स्टेज में हैं तो आप नक्सवामी का के 30 के 2 ड्रॉप्स दिन में 1 टाइम ले सकते हैं। इसके कुछ अर्सा के इस्तेमाल से आपकी जो एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और आप काफ़ी हद तक गैस्ट्राइटिस को कवर कर लेंगे, हील अप कर लेंगे। और उसके अलावा है, अगर आपको कोई लिवर का प्रॉब्लम है, कभी आपको हेपेटाइटिस हो चुका हो या आपको जॉन्डिस हो चुका हो, उसके बाद आप गैस्ट्राइटिस के पेशेंट बनते हैं, आपका जो लिवर है वीक हो चुका हो, तो उसके लिए है चैलिडोनियम है। चैलिडोनियम का जो पेशेंट होता है इसके पेट में गैसेस बनती हैं, लेकिन गैसेस को जब वो गर्म मशरूबात का या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसको रिलीफ मिलती है गैसेस से। चैलिडोनियम 30 है, वो दिन में 1 टाइम ले और उसको इस्तेमाल करें कुछ अरसे के लिए। उसके अलावा एक और है कि अगर आप किसी लंबी बीमारी से, अगर आपको इससे पहले कोई और बीमारी है, कोई बुखार हुआ, किसी किस्म की और बीमारी हुई, उसके बाद आप मेडिसिन के बेजा इस्तेमाल से गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम का शिकार हुए और जब आपको साथ ठंड लगती है
और आप कम बोलचाल करते हैं, आपके पेट में हवा बनी रहती है, कुछ खाने के बाद आपको लूज मोशन हो जाते हैं, उसके लिए है चाइना 30। ये ऐसी मेडिसिन है जिनका नॉर्मल रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी सिम्टम्स के मुताबिक। और उसके अलावा अब हम आते हैं मदर टिंचर। सबसे अहम एक मदर टिंचर है। अगर आपके म्यूकस में, अगर आपके स्टूल में म्यूकस आता है और आपको अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उसके लिए जो सबसे अहम मेडिसिन है वो है हाइड्रोस्टिस। हाइड्रोस्टिस जो है वो क्यों में लेनी है, वो क्या करती है, वो आपका जो गैस्ट्रिक मिकोजा है उसमें जो वर्म आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आती है, छीलन आती है, उसको रीहील करता है और उसमें काफी हद तक आपको रीहील करेगा। आपको दोबारा जो है ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी और उसको आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो टिश्यू है उसको रिस्टोर करेगा। उसके लिए आपने लेनी है हाइड्रोस्टिस क्यू। हाइड्रोस्टिस क्यू को आपने क्या करना है, आपने दिन में 3 टाइम लेना है। 1/4 कप पानी का लें, उसमें 10 ड्रॉप्स हाइड्रोस्टिस क्यू के डालें। सुबह लें नाश्ते के बाद, इसी तरह आप दोपहर को लें, इसी तरह आप रात को लें। इससे आपको बहुत जबरदस्त फर्क होगा। ये एक्स्ट्रा मेडिसिन है, ये आपके गैस्ट्रिक मिकोजा को हील करेगी, आपके स्टूल में जो म्यूकस आता है इसको हील करेगी। इसके अलावा आपको और भी ये बहुत आपकी बूस्ट जो है, आपकी जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप करेगी। आपने इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, कोई भी मेडिसिन आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ ये है कि कोई मेडिसिन को जो है वो जो जितना आपको डॉक्टर बोले आपने उतनी अरसे तक इस्तेमाल करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है वो आगे भी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपनी जो है सेहत का ध्यान रख सकें। खुश रहा करें, खुशियां दूसरों में बांटें और खुश रहें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आप मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।